बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितना बड़ा पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसीलिए ही कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखा करके कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुंडली में ग्रहों के शुभ और अशुभ योग जानना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका सरल उपाय चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट कीजिए और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। आज का जो हमारा विशेष विषय वो है इत्र का ये टोटका दिलाएगा इच्छित व्यक्ति का प्यार। देखिए, भक्ति भी ज़रूरी है, प्रोफेशन भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, लेकिन हर इंसान अपने जीवन में एक इच्छा ज़रूर लाता है। और वो इच्छा जो है वो है एक व्यक्ति का प्यार मिले उसे, और उसी के साथ वो अपना घर बसाए और अपना जीवन निर्वाह करे और प्रेम में सफलता पाए। ये किताबी बातें हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद के प्यार ये और प्यार वो। वास्तविकता के अंदर आदमी बहुत प्रैक्टिकल होता है ना। और आजकल कलयुग में तो प्रैक्टिकलिटी की अति हो गई है। आजकल प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। और सच भी है कि प्रेम एक अनुभूति है, और जिसे आप अनुभूत करते हैं, आप महसूस करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर वो अच्छा व्यक्ति है या आपको वो पसंद आता है तो आप उसके साथ में पूरा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और प्रेम अभी कलयुग का नहीं है, प्रेम सदियों से चला आ रहा है। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है प्रेम में, आकर्षण में और कामुकता में, वासना में। देखिए, इन तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हर किसी का उद्देश्य है इच्छा, किसी को पाने की इच्छा, है ना। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का प्यार पाने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करता है। पुरुष स्त्री के बगैर अकेला है, स्त्री पुरुष के बगैर अकेली है। स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम होना या आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। और यही हमको शिव और शक्ति का जो एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, इसकी सीख भी देता है। कुछ लोग इसमें कामयाब भी होते हैं कि वो किसी का प्यार पा सकें, जबकि कुछ लोगों को प्रेम पाने में निराशा ही हाथ लगती है। कई बार दो लोगों के बीच कुछ मतभेद होने के कारण दोस्ती में दरार आ जाती है, जिससे एक बनता हुआ रिश्ता भी टूट जाता है। मान लीजिए आप किसी के साथ दोस्ती में हैं, वहाँ प्रेम जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके मन में भावना है उस दूसरे व्यक्ति के प्रति। चाहे लड़की के मन में भावना है, चाहे लड़के के मन में भावना है कि वो अपने दोस्त को अपना जीवन साथी बनाने की इच्छा रखती है या रखता है, लेकिन चीज़ें कामयाब नहीं होती हैं। किसी न किसी मतभेद के कारण रिश्ता टूट जाता है। एक सवाल आपसे, क्या आप मन ही मन में किसी को पसंद करते हैं पर प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे? अक्सर होता है ये। क्या आप किसी के अच्छे दोस्त तो हैं, परंतु मन में प्रेम बसा है, प्रेम करने लग गए हैं आप किसी को? क्या आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपकी भावनाओं को समझ पाने में सक्षम नहीं है?
आपके प्रेम को मात्र दोस्ती मानता है। यदि किसी से सिर्फ दोस्ती है और बातचीत भी होती है लेकिन प्रेम का इजहार नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये उपाय आप किसी भी महीने के शुक्ल या कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं, रादर किसी भी तिथि पे कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से पंचमी, त्रयोदशी, 7/7 में चतुर्दशी, ये बहुत बढ़िया रहती हैं तिथियाँ। और इसको करने वाला जो दिन सबसे बेहतर रहता है वो सोमवार रहता है, शुक्रवार रहता है, क्योंकि ये प्रेम से संबंधित वार है, भावनाओं से संबंधित वार है। ये उपाय हर कोई कर सकता है जो किसी का प्रेम पाना चाहता है। ये उपाय एक पति अपनी पत्नी के लिए भी कर सकता है, एक पत्नी अपने पति के लिए भी कर सकती है, अगर उनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो। क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। थोड़ा सा इत्र जो है, इत्र की शीशी ले लीजिए और रुई में थोड़ा सा इत्र ले लीजिए। इत्र मतलब नेचुरल इंसेंस, जो शुद्ध इत्र हो, और संभव हो आपसे तो चंदन का इत्र ले लीजिए, सर्वश्रेष्ठ होता है ये। लेकिन किसी भी तरीके से मैनिपुलेटेड इत्र मत लीजिएगा, सिंथेटिक बना हुआ मत लीजिएगा, नेचुरल इत्र लीजिए, तभी काम करती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा इत्र आप रुई में ले लीजिए और रुई शिवलिंग पर थोड़ा सा रगड़ दीजिए हल्की सी, और वापस से वो रुई को जो है इत्र में ही शीशी में डाल दीजिए अंदर। अब जिस समय पर आप ये रुई चढ़ा रहे हो इत्र लगा के, उस समय पर एक मंत्र का उपचार ज़रूर कीजिए। उपाय के तौर पर उसे रेसिटेशन उसका ज़रूर कीजिए, उसका उच्चारण ज़रूर कीजिए। वो ये है, क्लीम सर्व भावनाएं। क्लीम मतलब ये काम का बीज, ये जो शरीर का बीज है। क्लीम सर्व भावनाएं, मेरी सारी भावनाएं। प्रियाय वरदाय नमः, मतलब कि हे ईश्वर, मेरी शारीरिक जो भावनाएं हैं, जिस व्यक्ति के प्रति हूँ, वर देकर उसे मेरा बना दीजिए। मैं आपको नमन करता हूँ। ये उपाय कीजिए। और इसके बाद क्या, विशेष तौर से एक और काम जरूर किया जा सकता है। अब इस चढ़े हुए इत्र को घी में मिला लीजिए, और जो भी आपका मित्र है, दोस्त है, आपका पति है, पत्नी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसके चित्र के सामने उस घी का दीपक जलाइए, और उस समय पर भी यही मंत्र का जाप कीजिए, क्लीम सर्व भावनाएं प्रियाय वरदाय नमः। आश्वस्त करता हूँ, ये सोमवार से या किसी भी दिन से कम लगातार 8 दिन कीजिए, अन्यथा 43 दिन 43 डेज़ कीजिए। आपको असर निश्चित दिखेगा, और इच्छित व्यक्ति का जो प्यार है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का जो भविष्य है वो सुंदर हो, सुखद हो, स्वर्णिम हो। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरी अगर सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com, वहीं पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए। इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय और हर हर महादेव।